हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लुसेंट के सामान्य ज्ञान का इतिहास शुरू किए हुए हैं, जो शुरू से लेकर आए हैं। इसमें हर एक शब्द, एक एक शब्द को हमने क्या किया है, इसमें व्याख्या किया है, विश्लेषण किया है, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, है ना। तो एक एक शब्दों पर हम व्याख्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और आप लोग अपना अनुमान भी लगाते हैं और प्रैक्टिस होता है, अब बहुत अच्छे से याद हो जाता है ना। ऐसा अब तक यूट्यूब पर पूरे देखने पर कहीं नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले मेरा तरीका है दोस्तों, बताते हैं कि अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि हम कैसे पढ़ाते हैं। तो हम प्रयास करते हैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से है कि पहले हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और एक एक करके क्वेश्चन करेंगे और आप इसका जवाब देंगे। कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, है ना। विभिन्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे सबको व्याख्या करेंगे, इसलिए आप घबराइएगा मत, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक यहाँ से वेदांग एवं सूत्र। वेदांग एवं सूत्र देखिए, पहले पढ़ते हैं हम। वेदों को भली भांति समझने के लिए यह 6 वेदांगों की रचना हुई। ठीक है, ये 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है कौन कौन है 6 वेदांग? शिक्षा, जो शुद्ध उच्चारण शास्त्र। कल्प, कर्मकांडीय विधि। निरुक्त, ये शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। व्याकरण, छंद व ज्योतिष, ये 6 दिए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। आइए अगला देखिए क्या लिखा है कि प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बौधायन, आप, स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। चलिए, तो मैंने अभी पढ़ा, ठीक है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, आप इसका जवाब भी देंगे। चलिए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग का है वेदांग। किससे बात करना है? वेदांग से, ठीक है। वेदांग एवं सूत्र। वेदांग एवं क्या है? सूत्र। चलिए अब हम इस प्रश्न करते हैं कि वेदों को भली भांति समझने के लिए, पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि वेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को हम एक साथ संहिता बोलते हैं, ठीक है। तो बोला है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए जितने वेद होते हैं ना, उस वेद को अच्छे से समझना हो तो उसको समझने के लिए वेदांग यानी वेद का उपअंग है ना, वेदांग एवं सूत्र की रचना की गई है। और इसको समझने के वेदांग कितने होते हैं तो ध्यान रखना, वेदांग की संख्या कितनी है? 6। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन है? तो पहला है इसमें शिक्षा। पहला क्या है? शिक्षा। याद रखेंगे, वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। पहला का नाम क्या है? शिक्षा। शिक्षा से किससे, शिक्षा जो है किससे संबंधित है? तो शुद्ध उच्चारण और शास्त्र से। शिक्षा में क्या आएगा? शुद्ध उच्चारण और शास्त्र आएगा, ठीक है। शुद्ध उच्चारण शास्त्र होता है, ठीक है। शुद्ध उच्चारण शास्त्र, चलिए समझ गए होंगे। दूसरा आता है, दूसरा कल्प। दूसरा कौन सा आएगा? कल्प। कल्प में क्या मिलेगा आपको कि कर्मकांडीय विधि दिया रहेगा इसमें। कल्प कांडीय विधि, ठीक है। कांडीय विधि की इसमें चर्चा है, ठीक है। तीसरा जो हो जाएगा आप लोगों का, तीसरा ध्यान रखेंगे, तीसरा होगा निरुक्त। निरुक्त, ठीक है दोस्तों। ये पूरे के पूरे हम लुसेंट के अंदर की ही बात करेंगे, जितना लुसेंट में दिया है उसी का ही बात करें, लुसेंट से हम बाहर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यह निरुक्त, निरुक्त जो है ये किससे संबंधित होगा? तो इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। ये शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। शब्दों की व्युत्पत्ति का क्या होगा? शास्त्र। पूछा जाए कि शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र अर्थात निरुक्त किससे संबंधित है? वेद से कि वेदांग से? तो जवाब हो जाएगा वेदांग से। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिनमें 3 की चर्चा की। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त। चौथा देखिए, चौथा आपको मिलेगा व्याकरण। व्याकरण, चौथा क्या हो गया? व्याकरण। पांचवा में आएगा छंद, छंद। और छठा जो है ना, छठा में आपको क्या मिलेगा? ज्योतिष। क्या मिलेगा? ज्योतिष। चलिए दोस्तों, तो आपने देख लिया कि
वेदांग कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ये सबको शिक्षा में क्या है? शिक्षा किससे संबंधित है? शुद्ध उच्चारण शास्त्र से। कल्प किससे है? तो कल्प कांडीय विधि से है। निरुक्त में क्या है? शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। उसके बाद व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो इस तरह से आपने 6 देख लिया, ठीक है। अब चलिए आगे हम देखते हैं। बोलता है कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। देखो वैदिक साहित्य को, जो वैदिक साहित्य है, कौन साहित्य है? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य को क्या बनाना होगा? अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। अक्षुण्ण, ठीक है, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किसका प्रणयन किया गया है? किसका प्रणयन किया गया है? तो आप जवाब दे सकते हैं यहाँ पर सूत्र साहित्य का। किसका? सूत्र साहित्य का। थोड़ा दोस्तों हम आगे इधर बढ़ गए हैं, माफ करिएगा, इधर लिख देते हैं सूत्र साहित्य का, ठीक है। सूत्र क्या हो जाएगा? साहित्य का। यानी वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किसका प्रणयन किया गया है? तो सूत्र साहित्य का। याद हो जाएगा, सूत्र साहित्य का किया गया है। चलिए अब इसमें क्या दिया है? स्रोत, गृह तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से, इसको मिटाते हैं, चाहे इधर लिख देते हैं। देखिए स्रोत, ठीक है, स्रोत। ये लुसेंट की बात करें, स्रोत है, गृह है, स्रोत गृह है तथा धर्मसूत्र। धर्मसूत्र देखिए ये क्या कहता है कि स्रोत, गृह तथा धर्मसूत्र के अध्ययन से इसका अध्ययन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, इसका। ये जब इस सभी का अध्ययन किया जाता है ना, तो इस अध्ययन से यज्ञ विधि विधानों, यज्ञ विधि विधानों ध्यान रखना होगा कि स्रोत पढ़िए, गृह पढ़िए तथा धर्मसूत्र। ये सब जब पढ़ेंगे ना, तो यज्ञ में जो विधि विधान होते हैं, कर्म कांड होते हैं, विधि विधान है। इसका कर्म कांड की बात करें, है ना, तथा इसकी राजनीतिक विधि, कर्म कांड हो गया, राजनीतिक विधि हो जाएगा, ठीक है। राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। मैंने कुल मिलाकर आप एक समझ सकते हैं बात क्या है ना इसमें। तो इसी बात आगे ऊपर चर्चा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए दोस्तों, थोड़ा सा और रह गया है, इसको क्लियर करते हैं। यहाँ कह रहा है कि जैसे मान लो कि हमारे से पूछा गया कि वेदांग, ठीक है, और सूत्री पढ़ना है ना हमें, तो वेदांग कितने हैं? तो 6 वेद हैं। वेदांग वेद का ही उपअंग होता है वेदांग। वेदांग कितने हैं? 6 है। सबका नाम मैंने रखा था, फिर से रिपीट करते हैं। शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष। अब बताया गया है इसमें कि वैदिक जो साहित्य है, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखना हो तो इसके लिए किसका प्रणयन किया गया है? तो सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है, ठीक है। जब कहता है कि हम स्रोत, गृह तथा धर्मसूत्र, जब इसका अध्ययन करते हैं ना, तो यज्ञ में जितने विधि विधान होते हैं, कर्मकांड होते हैं, उसकी राजनीतिक, यहाँ पर लिख देते हैं राजनीतिक विधि, ठीक है। राजनीतिक विधि की बात करें, राजनीतिक विधि है ना, एवं व्यवहार से संबंधित सभी बातों का इसमें ज्ञान मिलता है। सही बातों का, महत्वपूर्ण बातों का इसमें चर्चा किया गया है, उल्लेख किया गया है। ये सारे के सारे ज्ञान मिल जाते हैं, ठीक है, जब ये सब पढ़ेंगे। कौन कौन? स्रोत, गृह तथा धर्मसूत्र पढ़ेंगे तो। और प्रमुख सूत्रकारों में देखो, अब सूत्र जो है प्रमुख सूत्रकारों में कि जो मेन सूत्रकार है वो कौन कौन से हैं? देखिए सूत्रकार में क्या क्या मिलते हैं। तो गौतम बौद्धायन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। गौतम बौद्धायन प्रमुख सूत्रकार क्या है? गौतम बौद्धायन, ठीक है, बौद्धायन। हम तो लिख नहीं रहे हैं अच्छा से, है ना, आप सुनिएगा ताकि रिवीजन हो जाए अच्छा से। लुसेंट बुक रखे होंगे तो और भी बेहतर रहेगा। ठीक है, गौतम बौद्धायन हो गया। फिर आप स्तंभ, ये है आपका सूत्र है। फिर है आप स्तंभ, ये सब प्रमुख क्या है? सूत्र है। गौतम बौद्धायन, आप स्तंभ, उसके बाद वशिष्ठ आदि, यहाँ पर लिख देते हैं वशिष्ठ आदि, ठीक है, ये प्रमुख में आते हैं। ये नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ठीक है। तो वेदांग 6 हो गया, सूत्र में आता हूँ गौतम बौद्धायन हो गया, फिर क्या हो जाएगा? आप स्तंभ हो जाएगा और वशिष्ठ, ठीक है, ये सूत्र है, मेन में सूत्र है। पर इन सूत्रों में कह रहा है कि गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है।
ध्यान रखना दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है। गौतम जो है ना, गौतम धर्मसूत्र जो है, धर्मसूत्र ये सबसे प्राचीन माना गया है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को देखा, वेदांगम सूत्र। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ गए होंगे, है ना। फिर आइए अब हम अगला टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिसमें पुराण है। ठीक है, तो पुराण के तब तक इसको मिटाते हैं। एक मिनट दोस्तों, पानी लगाना पड़ेगा। पुराणों से संबंधित बातें हम लोग को पढ़नी है और इसमें क्या क्या दिया गया है थोड़ा सा हल्का सा आप लोग वेट कर सकते हैं, माफ़ करिएगा, थोड़ा मिटाने के लिए हमको समस्या होती है। चलिए दोस्तों, अब दिखाते हैं पुराण। ठीक है, ये तो वेद हो गया, अब थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा दोस्तों, हमें बड़ी कठिनाइयाँ है दोस्तों हमको। हाँ, चल ऐसे घुमा देते हैं ताकि आपको दिख जाए। देखिए यहाँ से अब हम बताने शुरू कर रहे हैं। पहले पढ़ते हैं दोस्तों, समझ रहे हैं कि पहले पढ़ेंगे उसके बाद आपको समझाएंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, पुराण। ठीक है, पुराण करें। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, पुराण शब्द रखा है इसमें टेबल में। पुराण है, विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण किससे संबंधित है, यहाँ पर संबंधित वंश दिया है, मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण दिया है जो कि आंध्र सातवाहन वंश से है। वायु पुराण जो है गुप्त वंश से, ये दिया है यहाँ पर। चलिए, नोट में लिखा है कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण तरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। नोट दिया है कि उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहले इतने पैराग्राफ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, इतने का पहले हम लोग समझेंगे ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए अब एक एक करके प्रश्नों का आप लोग जवाब दीजिएगा और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ अब आया हम लोग का टॉपिक है पुराण। ठीक है, कौन सा टॉपिक होगा, पुराण। आइए, पुराण में क्या है देखिए। इसके पहले हम लोग वेदांग एवं सूत्र देखें। पुराण कहता है, देखो इस पुराण से क्या होता है कि देखिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का, हमारा जो भारतीय ऐतिहासिक कथा है, इन सभी ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध जो विवरण है वो पुराण में मिलता है। इसमें क्रमबद्ध ध्यान रखना है। पुराण में क्या है ना कि भारतीय जो कथाएं हैं उन सभी भारतीय कथाओं को क्रमबद्ध तरीके से इसमें वर्णन किया गया है पुराण में। ठीक है, वर्णन इसमें किया गया है। पुराण के रचयिता की बात किया जाए, इनके रचयिता कौन है, तो ध्यान रखना है इनके रचयिता का नाम याद रखना होगा, लोमहर्ष। क्या नाम है इनका, रचयिता का नाम लोमहर्ष। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है कि पुराण के रचयिता यानी रचनाकार कौन है, लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र। लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र भी हैं। इनके पुत्र का नाम है लोमहर्ष के पुत्र अथवा इनके पुत्र, किनके, लोमहर्ष के पुत्र, जिनका नाम है उग्रश्रवा। पुत्र उग्रश्रवा। देखिए, तो पूछा जाए कि पुराण के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं, माने गए हैं। ठीक है, पुराणों की जो संख्या है, पूछा जाए कि पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है, जवाब दीजिए आप लोग तुरंत। 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। और उपनिषदों की संख्या कितनी थी, 100 कितनी थी, 108। ठीक है, जिनमें 13 को प्रमुख था, तो पहले चर्चा कर चुके हैं हम लोग। अब आइए आगे थोड़ा हम लोग देखेंगे। इनमें से केवल 5 जो पुराण है ना, जो 18 है, इनमें से केवल 5 की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहा है, 5 जो पुराण है इसमें राजाओं की वंशावली को बताता है। 5 जो पुराण है ना, राजाओं की वंशावली को बताता है, राजाओं की वंशावली को बताता है। पहला इसमें पहला है 5, पहला दिया है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। ठीक है, पहला कौन सा होगा, मत्स्य पुराण।
कोई आवाज आवता है। मत्स्य पुराण, दूसरा वायु पुराण, दूसरा वायु पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण। चौथा है ब्राह्मण, चौथा क्या हो जाएगा, ब्राह्मण, ठीक है। आप करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा आवाज आ रहा था, उधर कार्य हो रहा है ना कुछ, ब्राह्मण। उसके बाद पांचवा जो है ना भागवत है। पांचवा क्या है, भागवत। पांचवा यहाँ लिख देते हैं भागवत, ठीक है, भागवत, ठीक है दोस्तों। तो पुराण कितने हैं, 18। उनमें से मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। इन पांचों में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है, ठीक है, राजाओं की वंशावली पाई जाती है इसी में। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ सारणी में जो दिया था उसको थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि देखिए पुराण में विष्णु पुराण जो है किस वंश से संबंधित है, ध्यान रखना। विष्णु पुराण जो दिया है ना, विष्णु पुराण दोस्तों लुसेंट के हिसाब से ही कि विष्णु पुराण जो है किससे संबंधित है, तो मौर्य वंश से, ठीक है। विष्णु पुराण किससे संबंधित है, मौर्य वंश से, याद हो जाएगा। विष्णु पुराण किससे संबंधित है, भागवत मत करिएगा दोस्तों, यहाँ पर विष्णु पुराण की बात करें, ठीक है। विष्णु पुराण किससे संबंधित है, मौर्य वंश से। अच्छा, मत्स्य पुराण किससे संबंधित है, तो आंध्र सातवाहन से। ये जो है ना आंध्र सातवाहन से, ठीक है, सातवाहन से संबंधित है, ठीक है, आंध्र सातवाहन से संबंधित है। और वायु पुराण जो है ना गुप्त वंश से। वायु पुराण किससे है, गुप्त वंश से, ठीक है। ये प्रमुख बता रहे हैं दोस्तों, ये प्रमुख। मत्स्य पुराण किससे है, आंध्र सातवाहन से। वायु पुराण किससे है, गुप्त वंश से। और विष्णु पुराण किससे है, मौर्य वंश से दोस्तों, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट था ये लुसेंट ने बता रखा है, पर इसमें ये ख्याल रखना होगा, पूछा जाएगा कि बताइए वह कौन सा पुराण है जो सबसे प्राचीन है और प्रामाणिक है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये मत्स्य जो पुराण है ना ये सबसे प्राचीन है, सबसे क्या है, प्राचीन है, और साथ ही साथ क्या है, यह प्रामाणिक है, ठीक है। क्या है, प्रामाणिक भी है, यानी सत्यापित भी इसमें किया गया है, यानी सबसे प्राचीन और प्रामाणिक कौन सा पुराण को माना गया है, मत्स्य पुराण। इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अधिकतर पुराण लिखे गए इसमें, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। जितने पुराण देखना, अधिकांश पुराण जो है ना अधिकतर संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। पूछा जाएगा कि अधिकांश जो है पुराण वो किस में लिखे गए हैं, संस्कृत श्लोक में लिखा गया है, ठीक है, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, है ना, पर सरल संस्कृत में, ये नहीं कि कठिन, ठीक है। तो आपने समझ लिया। चलो इसको, स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ध्यान रखना। स्त्रियों को देखिए वेद, समझ रहे ना, स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी पहले। अच्छा, शूद्र को भी, स्त्री के साथ साथ कौन है, शूद्र को भी वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे भी पुराण सुन सकते थे, पर वे पुराण को क्या कर सकते थे, सुन सकते थे, ठीक है, ध्यान रखना। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, शूद्रों को भी वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पुराण सुनने की अनुमति थी, यानी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, पुराणों का पाठ की बात करते हैं, पाठ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पुराणों की जो पाठ करते हैं वो पुजारी ही करते हैं। क्या करते हैं, कौन करते हैं, पुजारी। पुराणों के पाठ कौन करते हैं, पुजारी करते हैं, पर कहाँ, मंदिरों में करते थे। कहाँ, मंदिरों में, ठीक है, मंदिरों में किया करते थे। अच्छा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए, चलिए यहाँ पर देखते हैं सामाजिक, थोड़ा देखिएगा दोस्तों, दिखेगा नहीं ना उधर, सामाजिक, चूँकि आप लिखावट पर मत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिर्फ सुनिएगा, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक माने समाज के अनुसार, सांस्कृतिक माने कि वहाँ पर जो कैसे कार्यक्रम होते हैं उस पर डिपेंड करता है ना। तो सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। समाज में देखा गया संस्कृत के दृष्टिकोण से, तो अग्नि पुराण का है, देखो अग्नि पुराण, ठीक है, अग्नि पुराण को काफ़ी महत्व माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है, वहाँ पर महत्व दिया गया है। जिसमें इस अग्नि पुराण में क्या क्या बताया गया है, इस अग्नि पुराण में देखो राजतंत्र, कौन से तंत्र, राजतंत्र की बात किया गया है। राजतंत्र के साथ साथ इसमें कृषि की भी बात किया है,
है ना, लग रहा है ना। राजतंत्र तो हुआ है, कृषि का भी जिक्र किया गया है, ठीक है, कृषि का भी जिक्र है और इसमें पूरा दिया गया इसमें वर्णन। और खास बात ध्यान रखना दोस्तों, लुसेंट बता रहा है कि उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग कि पुराण में और उपनिषद में तुलना किया जाए तो रचना किसकी पहले हुई थी, तो उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी, यानी उपनिषद पहले और पुराण बाद में, ठीक है। उपनिषद पहले लिखे गए थे और पुराण की रचना कब हुई थी, बाद में हुई थी, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ लिए हैं। अब आइए हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा वो हम लोग देखेंगे बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, ठीक है, बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ना, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो ही बनाते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।